नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों 7 जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसका रिजल्ट निकल गया। आप सभी ने रिजल्ट भी देख लिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में पूरे डिटेल में आप सभी को बताने वाले, एक एक डाउट आप सभी का क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी जो इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड में, ताकि सभी बच्चों का ये डाउट है कि वो क्लियर हो सके। और चैनल पहली बार है, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में हम लोग घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलती रहे। साथ में हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आप सभी जो है ग्रुप से भी जुड़ना चाहे तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि अब कब यानी नेक्स्ट एग्जाम कब होगा, उसका फॉर्म कब आएगा। ठीक है, और इस वाले सीटेट को कौन कौन छात्र भर सकते हैं, नया सिलेबस क्या रहने वाला है, और इस अब तैयारी करने के लिए कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, इन सभी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ आपका डाउट रह जाता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट जो है आप सभी को बताना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कब आएगा फॉर्म, यानी नोटिफिकेशन कब आएगा। तो पिछली बार की अगर हम बात करें तो जो 21 जनवरी 2024 को पेपर हुआ था, तो फरवरी में आपका आ गया था भाई रिजल्ट, मार्च में आपका मार्च में नोटिफिकेशन आ गया, और मार्च अप्रैल में जो है आपका फॉर्म ले लिया गया, और 7 जुलाई को जो है आपका पेपर हुआ। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर 7 जुलाई को आपका पेपर हुआ, रिजल्ट आपका आ गया, अगस्त जुलाई के लास्ट में आपका रिजल्ट आ गया, तो उम्मीद है कि कुछ नोटिफिकेशन आपको अगस्त के लास्ट तक देखने के लिए सीटेट द्वारा मिल जाएगा कि आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा और कब आपका एग्जाम पड़ेगा। ठीक है, अब हम ध्यान समझिएगा। तो मान के चलिएगा कि सितंबर में जो है, सितंबर में आप फॉर्म आ जाएगा, यानी कि मध्य सितंबर से लेकर कुछ अक्टूबर भी हो सकता है। मान के चलिए मोटा मोटा आपको सितंबर में फॉर्म आ जाएगा आपको भरने के लिए। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे सर एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम के लिए भी हम आप सभी को बता दें कि अगर इस बार के अगर देखें तो अगर 1 महीने पहले एग्जाम हुआ है, ठीक है, इस बार, पिछली बार जो सीटेट का एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2023 में, तो अगस्त में हुआ था, है ना। तो उस हिसाब से जो है फिर एग्जाम हुआ तो 21 जनवरी 2024 को हुआ। तो इस बार थोड़ा सा अगर आगे हुआ है तो हम एग्जाम ये कयास लगा सकते हैं कि जो अब सीटेट का एग्जाम होगा, या तो आपका दिसंबर में होगा, ठीक है, या तो आपका दिसंबर में होगा, या आपका जनवरी में होगा। अगर दिसंबर में होगा तो दिसंबर क्या होगा, आपका लास्ट होगा, लास्ट दिसंबर, या फिर आपके जनवरी के 1-2 सप्ताह के बीच में आपका हो जाएगा। यानी कि हम मान कर चलिएगा कि 15 दिसंबर से लेकर के जो है आप 15 जनवरी मान सकते हैं, इसके आसपास का कोई डेट आपका एग्जाम का रहेगा। ठीक है, तो फॉर्म कब आएगा ये भी हमने आपको बता दिया, डेट कब पड़ सकता है आपका, दिसंबर लास्ट और जनवरी, मध्य जनवरी के आसपास आपका एग्जाम का डेट पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन, अब ये जो एग्जाम फॉर्म आएगा तो कौन कौन छात्र भर सकते हैं। तो जितने छात्र भर रहे हैं, जिनका 2-4 नंबर से रुका हो, तो भरेंगे ही भरेंगे। ठीक है, अब जो नए स्टूडेंट इस बार जो बीएड या बीटीसी में एडमिशन ले रहे हैं, तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? तो हाँ, आप फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, क्योंकि सीटेट कहता है कि आपने जो है एडमिशन ले रखा है, एक दिन क्लास किए हुए आपने एडमिशन ले लिया, क्लास एक दिन कर लिया है, तो आप सीटेट भर सकते हैं, वो वैलिड रहेगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार जो है आपने बीएड या बीटीसी में एडमिशन ले रहे हैं, वो भी जो है अब फॉर्म आएगा तो आप भर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक, ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं नया सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि सिलेबस में कुछ बदलाव होगा या फिर सेम सिलेबस रहेगा। तो फिलहाल में आपको मान के चलना है कि सिलेबस आपका वही रहेगा। कौन सा? पुराना वाला जो चलता आ रहा है वही रहेगा। कुछ अगर चेंजेस देखने के लिए अगर मिलता भी है तो हम आपको क्लियर कर देंगे, अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसी सिलेबस पे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब जो नए स्टूडेंट हैं उनको ये डाउट होगा सर सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के लिए आप लोग कमेंट करिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिलेबस बता देंगे, जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस है वो हमको अच्छे से बता देंगे कि क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट के लिए अलग सिलेबस होगा, और पेपर सेकंड के लिए जो है आपका अलग सिलेबस होगा। तो जो नए स्टूडेंट उनके लिए हम बता दें कि जो कह सकते हैं कि जो 1 to 5th के लिए अगर फॉर्म भरेंगे तो पेपर फर्स्ट, और 6 to 8 के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे तो पेपर सेकंड भरेंगे। तो इसमें 6 to 8 में बीएड वाले रहेंगे,
और जो है इसमें जो है आप बीटीसी यानी डीएलएड वाले रहेंगे। अगर आप चाहते हैं तो दोनों फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। अगर जो जिन जिन छात्रों का जो है इस बार 2-4 नंबर से रुका हुआ है, तो सबसे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कि पर डे आपको जो है आपको PYQ सॉल्व करनी है, आपको रुकना नहीं है। ठीक है, आपको रुकना नहीं है, अभी से आपको PYQ सॉल्व करनी है और NCERT आपको पढ़नी है। बुक की बात कर लेते हैं। बुक में जो है बुक में आपको जो है NCERT पढ़नी है। ठीक, NCERT 6 to 8। अगर जो मैथ वाले जिनका ग्रेजुएशन है, मैथ जो सेकेंड पेपर लेंगे तो मैथ में मैथ साइंस पढ़ेंगे। जो BA BCom किए हुए तो आप आर्ट साइंस का पेपर आप पढ़ेंगे, जिसमें आप SST पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी डिटेल जानकारी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे। और इसमें हमने एक वीडियो बना दिया है कि सीटेट के लिए जो है कौन कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं, जिससे आप एग्जाम को निकाल सकें। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलते चलते जो है एक बार आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।